नमस्कार, स्वागत है आपका इस पहले एपिसोड में कंसर्न इंडियन चैनल पे। मेरा नाम कंसर्न इंडियन ही समझे। जब मैं कंसर्न इंडियन बोलूं, मोस्टली आप इसे समझें कंसर्न हिंदू। इस पर्टिकुलर एपिसोड में जो मल्टीपल पार्ट्स में होगा, ये पहला पार्ट है जिसमें हम लोग डिस्कस करेंगे कि ये जो एयर इंडिया क्रैश हुआ था 171 अहमदाबाद में, इसकी रिपोर्ट के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। मुझे मालूम है आपने इसके बारे में बहुत कुछ देखा है, यूट्यूब पे देखा है, मीडिया पे देखा है, और इवन फॉरेन सो कॉल्ड एक्सपर्ट्स, दुनिया भर की चीजें आपने देख ली है। लेकिन मैं आपको वादा करता हूं कि इस पर्टिकुलर वीडियो में कुछ ना कुछ आपको नई जानकारी मिलेगी। ऑफ कोर्स इसके बाद और भी पार्ट्स बनेंगे इसी का, एंड आपकी जानकारी बढ़ती जाएगी, तो आप कृपया करके इसे भी देखें और बाकी किसी भी पार्ट को मिस ना करें। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, हुआ क्या है कि मैं अपने आप को आइडेंटिफाई करवा नहीं सकता, इसलिए मैंने यूट्यूब अकाउंट में अपना वेरिफिकेशन भी नहीं दिया है। और इसलिए ये जो अकाउंट है यूट्यूब मुझे बहुत ज्यादा प्रमोट भी नहीं करेगा, बिकॉज मैंने वेरीफाई नहीं किया है। और प्लस मैं 15 मिनट से ज्यादा का कोई भी वीडियो बना नहीं सकता। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि जब आप ये वीडियो देख लें तो आप इसे खुद प्रमोट करें, लोगों को भेजें, बिकॉज यूट्यूब मुझे इसे ऊपर आने नहीं देगा। लेकिन देखिए, मैं उनमें से हूं जो चुप नहीं रह सकता। कोई ऐसी वजह है क्योंकि गवर्नमेंट में इन्वॉल्व हूं, मैं अपना नाम सामने नहीं ला सकता, इसीलिए लेकिन मैं चुप भी नहीं रहूं। चलिए क्रैश के बारे में बात करते हैं। ये जो क्रैश था, ये एयर इंडिया की फ्लाइट थी 171 AI 171। ये क्रैश हुई सिर्फ 32 सेकेंड्स में। लिफ्ट ऑफ मींस आपका जो रनवे है उससे जैसे ही उसके चक्के उठे, और उसके बाद सिर्फ 32 सेकेंड्स में ये क्लाइम करने की पूरी कोशिश की। आपने शायद वीडियो देखे होंगे कि पायलट्स ने पूरा जोर लगा रखा था कि शायद कहीं पावर फिर से आ जाए और किसी तरीके से फ्लाइट ऊपर उठ जाए। नोज किसी तरीके से ऊपर रखने की कोशिश की थी कि कहीं कुछ ग्लाइड मिल जाए, लिफ्ट मिल जाए। लास्ट मिनट तक वो फाइट करते रहे। तो वो सारा का सारा खेल सिर्फ 32 सेकेंड था आफ्टर लिफ्ट ऑफ। ये हमारा एक्सीडेंट हुआ था, टाइम था क्रैश का 1:39 PM। और जो एक्चुअली क्रैश डेट था वो था जून 12, राइट। सो जून 12 को ये हुआ था, और जो एयरक्राफ्ट इन्वॉल्व था वो बोइंग का 787-8 ड्रीम लाइनर। 787-8 का मतलब क्या है? वर्जन ए। बेसिकली क्या है, 787 का जो ओरिजिनल वर्जन है वो कंप्लीटली बैंड है ऑल ओवर द वर्ल्ड। पूरे वर्ल्ड में उसे उड़ाने की अनुमति नहीं है। तो इन्होंने क्या किया था, 787 पे जो जो लोगों ने बताया कि जी बैटरी जल गई, ये हो गया, गैप्स थे, दरवाजे अपने आप उखड़ जाते हैं, पता नहीं क्या क्या प्रॉब्लम्स थी, वो जो जो प्रॉब्लम्स को ठीक करते गए वो वर्जन बनाते चले गए। और ये कहते कि नहीं अब सारी प्रॉब्लम ठीक हो गई। फिर कुछ लोगों ने रिपोर्ट किया, नहीं जी अब पांचवा वर्जन निकाल दिया, सब कुछ ठीक हो गया। फिर लोगों ने बोला, इस तरीके से इनका ड्रामा चलता रहा। अभी ये 8वां वर्जन है। कोई गारंटी नहीं है कि सारी प्रॉब्लम इन्होंने सॉल्व कर दी। बोइंग सिर्फ पैसे बचाने में लगा हुआ है। अब आप ये देखिए, ये जो एक्सीडेंट हुआ, ये दुनिया की सबसे वर्स्ट मेंटेन्ड एयरलाइन मींस हमारी एयर इंडिया। दुख की बात है कि टाटा के पास आने के बाद भी 3 साल मिले, 3 साल में लोग पूरी देश को बदल देते। आप 4 साल में देखिए, 3 साल में देखिए, 2 साल में देखिए, पूरे यूएस का हाल क्या कर देते हैं। ठीक है, ट्रंप का एग्जाम्पल तो आपके सामने ही है। तो मतलब अच्छा बुरा मैं ये मैं कह रहा हूँ कि 3 साल बहुत ज्यादा वक्त होता है, बहुत ही ज्यादा लंबा टाइम होता है। अगर आपको एक कंपनी में चेंज करने के लिए, पूरी कंट्री में, एक देश में चेंज आ जाते हैं, तो एयरलाइन कौन सी बड़ी बात है। लेकिन ये वर्ल्ड की सबसे वर्स्ट मेंटेन्ड एयरलाइन है। और साथ में ये जो एयरक्राफ्ट है बोइंग, ये मैंने आपको बता दिया, बहुत ही गलत तरीके से बनाया हुआ है। इनफैक्ट इसमें एक आदमी था, उसने कोशिश की थी, जो बोइंग में ही काम करता था, काफी सीनियर भी था, क्वालिटी में भी था, इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में था। उसने बोला था कांग्रेशनल कमिटी के सामने यूएस में कि भाई इनकी ये एयरक्राफ्ट बहुत गलत तरीके से बना रहे हैं, कुछ भी हो सकता है। तो कांग्रेशन कमिटी ने बोला ठीक है, अब आप ये फेडरल कोर्ट में जाके, आपका ये दिन है, आप जाके वहां पे गवाही दीजिएगा। एक रात पहले पता चला उसने आत्महत्या कर ली। आत्महत्या की, वो सबको मालूम है कि यूएस में किस तरीके से प्राइवेट सिक्योरिटी, मतलब
जो भी है वो जिस तरीके से हत्या करते हैं कि उसमें सिर्फ ऐसा लगता है कि सामने ने सुसाइड किया है, बड़ा कन्वीनियंट है उसका। ये है एपिसोड 1, पार्ट 1। इसमें हम लोग रिपोर्ट के ऊपर में खासतौर पर डिस्कस करेंगे और ऐसे ऐसे खुलासे दूंगा जो आपने कभी ध्यान नहीं दिया होगा। इस रिपोर्ट पे किसी ने ध्यान नहीं दिया। ये बहुत ही कम मीडिया वालों ने बताया था, और वो ये था कि डीजीसीए सिर्फ 3 या 4 दिन बाद, सिर्फ 4 दिन बाद, जब एयरक्राफ्ट क्रैश हुआ उसके सिर्फ 4 दिन बाद डीजीसीए ने बोला एयर इंडिया को कि उन्होंने नाम लिए बहुत ही सीनियर स्टाफ, उसके बारे में मैं एपिसोड 2 में आपको बताऊंगा, पार्ट 2 में आपको बताऊंगा कि ये इसका महत्व क्या है। लेकिन आपको ये बात समझनी पड़ेगी कि डीजीसीए ने कुछ ना कुछ तो एयर इंडिया में ऐसा देखा कि 3 लोगों को बोला कि इन्हें तो फायर करो। ये 3 लोग कौन थे? ये वो थे जो मेंटेनेंस एंड ऑपरेशंस के सीनियर मोस्ट पीपल, जो उससे देखते थे। ऑल इंडिया में एयर इंडिया के ऑपरेशंस एंड मेंटेनेंस के ऊपर इनकी जिम्मेदारी थी। इन्हें इन्हें बोला, आप एआई को बोला कि इन्हें इनका इनको रद्द, मतलब इनको निकाला, इनकी एम्प्लॉयमेंट को रद्द किया जाए। अब आप सोचने की बात है कि आप इसको याद रखिएगा कि 3 लोगों को डीजीसीए ने सिर्फ चौथे दिन ही ऑर्डर कर दिया था निकालने के लिए, और एयर इंडिया ने निकाला इन्हें। ठीक है, लेकिन यानी डीजीसीए ने कुछ ना कुछ तो ऐसे कुछ देखा। ठीक है, लेकिन उसके बाद क्या हुआ कि बोइंग ने कुछ एक्सपर्ट्स भेज दिए थे। इनफैक्ट वो 4 दिन भी वेट नहीं किए थे। जिस दिन उनको पता चला जून 12 को कि क्रैश हुआ है, मतलब कुछ ही घंटों में उन्होंने बोला कि ठीक है, हम अपने बोइंग एक्सपर्ट्स को भेज रहे हैं। अब वो एक्सपर्ट्स क्या थे वो सभी को मालूम है। उन्होंने बोला भाई आपके इन्वेस्टिगेशन में हम मदद करेंगे। अब मदद तो क्या करेंगे मुझे नहीं मालूम, लेकिन बेसिकली वो यहाँ पे आए थे मैच फिक्सिंग के लिए। उनका काम था मैच फिक्सिंग, समझते हो। और उनको करना क्या है कि बोइंग का इमेज पूरे विश्व में खराब होता ही चले जा रहा है, खराब होता ही चले जा रहा है। वहां पे ऐसे ऐसे घोटाले निकले हैं। सीईओ को वहां पे फायर करने की कोशिश की जा रही है, उसको शायद जेल में भी अब डाला जाएगा। बहुत कुछ हो रहा है, मतलब इतना नाम खराब हो चुका है उनका, तो उसको फर्दर और ना गिर जाए। ठीक है, आपको अगले पार्ट में पता चलेगा कि इंडिया ने ही एक्चुअली इनको सजेस्ट किया था बुलाने के लिए। मैं आपको पूरा एक एक चीज बताऊंगा। हमारी गवर्नमेंट, जो सो कॉल्ड बीजेपी गवर्नमेंट है, जो भी है, ये सब इसमें इन्वॉल्व है, और क्यों है ये तक मैं आपको बताऊं। अब आप समझ में आएंगे कि मैं क्यों अपने आपको आइडेंटिफाई नहीं करवाना चाहता। ठीक है, अब थोड़ा सा एएआईबी की रिपोर्ट के बारे में समझते हैं। इसका नाम है एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो, एएआईबी। इन्होंने एक प्रिलिमिनरी रिपोर्ट जारी की। देखिए, प्रिलिमिनरी रिपोर्ट 30 दिन में बननी चाहिए। इन्होंने 30वें दिन के एकदम आखिरी टाइम पे ही निकाला है उसे, मिड नाइट में। वो भी जैसे कि सोचा कि प्रतिक्रिया कम हो गई, अरे भाई सुबह भी तो पढ़ेंगे, पता नहीं क्या किस टाइप के बाबू लोग यहाँ बैठे हुए हैं, अजीब किस्म के लोग हैं। और ये प्रिलिमिनरी रिपोर्ट है, लेकिन इस प्रिलिमिनरी रिपोर्ट में इनफैक्ट विश्व में इससे घटिया प्रिलिमिनरी रिपोर्ट आज तक नहीं बनी है किसी भी एयरक्राफ्ट इन्वेस्टिगेशन में। भारत ने चलो एक वर्ल्ड रिकॉर्ड तो हासिल किया कि हम अपनी करप्शन और अपना घटियापना दिखाने में विश्व में सबसे आगे हो गए। इसमें कोई सिग्नेचर नहीं था, क्योंकि हर बाबू को मालूम है कि भाई जो अगर झूठी रिपोर्ट है वो लिख देगा, लेकिन साइन इसलिए नहीं करेगा क्योंकि फिर उसका नाम उसके साथ जुड़ जाए। यही तो खासियत है हमारे बाबुओं की। उन्हें उन्हें करप्शन भी करना आता है और उन्हें अपना नाम बचाना भी आता है। शेयर उन्होंने सिर्फ 2 डायलॉग्स बताए थे कि एक पायलट बोल रहा है कि डिड यू शट ऑफ द कट ऑफ स्विच, दूसरे बोला नो आई डिड नॉट। अब हमने ना तो उस कन्वर्सेशन को सुना है, हमको उसका टोन नहीं मालूम। और आपको क्या लगता है 32 सेकंड में जब फ्लाइट टेक ऑफ नहीं कर पा, मतलब टेक ऑफ किया है लेकिन वो क्लाइंब नहीं कर पा रही, तो उन्होंने सिर्फ ये 2 बातें की होंगी, यही बातें की होंगी। दिख रहा है वो मरने वाले हैं, लास्ट तक सेव करने की कोशिश कर रहे हैं। आप वीडियो देखिए, वो कोशिश कर रहे हैं किसी तरीके से फ्लाइट वापस थोड़ा सा लिफ्ट ले लेकिन नहीं, नहीं हुआ। सिर्फ यही तो बात की होगी। नहीं, क्या बात कर रहे हैं।
सिर्फ इन्होंने जानबूझ के इसलिए बोला कि हमारे दिमाग में एक डाउट आ जाए, और फिर रिपोर्ट में एक अमेरिकन लैंग्वेज यूज किया, ट्रांजिशन टू ऑफ पोजीशन। ट्रांजिशन देखिए, इंडियंस कभी भी ऐसी लैंग्वेज यूज नहीं करते, वो बोलेंगे स्विच ऑफ था या स्विच ऑफ था या वहां पे आ गया या मूव कर दिया, इस टाइप के वर्ड करते हैं। अमेरिकन उस टाइप की लैंग्वेज यूज करते हैं, ट्रांजिशन या इस टाइप के वर्ड्स जो कोर्ट में चैलेंज ना हो पाए, इसका मीनिंग मल्टीपल निकल सके। तो उन्होंने बोला ट्रांजिशन टू ऑफ पोजीशन। और इसमें इसी प्रिलिमिनरी रिपोर्ट में क्लीन चिट दे दी है जी को, बोइंग को और हनीवेल को। हनीवेल ने वो स्विचेस बनाए, जी के जो इंजन है वो जी के हैं, और बोइंग तो खैर 787 उसी का ही है। ये भी मैं आपको अगले पार्ट्स में बताऊंगा कि ये क्यों किया जा रहा है। इस टाइप की क्लीन चिट हमारी गवर्नमेंट ने दिलवाई है, क्यों दिलवाई है मैं आपको समझाता हूँ, अगले पार्ट में पता चलेगा। और ये जो बोइंग एक्सपर्ट्स थे, ये इनके इन्वेस्टिगेशन टीम में थे, AAIB के इन्वेस्टिगेशन टीम में बोइंग के एक्सपर्ट थे। ये कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है, ये कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है, इसके लिए लोगों को जेल जाना चाहिए। लेकिन हमारे यहाँ इस ओपनली इस टाइप की चीजें होती हैं कि मतलब क्या बताएं, भगवान भी शायद हाथ खड़े कर देते होंगे। अब आप सोचिए कि इस रिपोर्ट के दौरान एक साइकोलॉजिस्ट को इन्वॉल्व किया गया है, उसकी इंफॉर्मेशन बहुत लाइटली दी गई है प्रिलिमिनरी रिपोर्ट में। मेरे ख्याल से फाइनल रिपोर्ट में इसको प्रॉपर दिखाया जाएगा। मैं आपको बताता हूं कि प्रिलिमिनरी रिपोर्ट के दौरान साइकोलॉजिस्ट को पूरी दुनिया में आज तक किसी भी एयर क्रैश में नहीं यूज किया गया। उसका रीजन बताता हूँ। जर्मन विंग्स, आप इस पे सर्च कीजिएगा, जर्मन विंग्स की एक फ्लाइट थी 9525, मार्च 24 को एक क्रैश होता है। उसका पायलट एंड्रूज लुबिट्स, जो मुस्लिम बन चुका होता है कुछ ही महीने पहले, वो एक्चुअली में जिहाद करता है, ये फ्लाइट को लेके आग से घुसा देता है। को पायलट जब वॉशरूम में गया होता है पीछे, वो अपना दरवाजा बंद कर देता है, और आज के दरवाजे 9/11 के बाद ऐसे बन चुके हैं कॉकपिट के, कि आप बंदूक की गोलियां चला दें, कुछ भी कर दो, खुलेगा नहीं। एक बार अंदर से बंद हो गया तो नहीं खुले, ठीक है, अंदर से ही खुले। तो एंड्रू ने उसको बंद किया और फ्लाइट को लेके सीधा क्रैश करवा दिया। जब उस पे क्रैश का प्रिलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन हुआ तो साइकोलॉजिस्ट को नहीं बुलाया गया था, बिकॉज उन्हें नहीं मालूम था कि किस लिए हुआ। जब उन्होंने डेटा रिकॉर्डर देखा, सब कुछ सुना, तब पता चला कि अरे भाई ये तो कुछ गलत है। तब जाके फाइनल रिपोर्ट के लिए उन्होंने साइकोलॉजिस्ट को यूज किया। लेकिन इंडिया में AI-171 के लिए साइकोलॉजिस्ट को पहले ही प्रिलिमिनरी रिपोर्ट, यानी उनका इंटेंशन ही यही था कि कुछ भी हो जाओ, मुझे पायलट्स पे ब्लेम डालना है, और उसका पर्पस क्या है कि बाकी सबको मुझे प्रोटेक्ट करना है। देखिए, 747 मैक्स जब फ्लाइट क्रैश हुई थी इथियोपिया की पहली वाली, तो उस टाइम भी बोइंग ने यही किया था कि आपके पायलट्स घटिया हैं, उन्होंने उनको आता नहीं है, उसके कारण क्रैश हो गए। लेकिन इथियोपिया इतनी गरीब नेशन है, उसका सारा पैसा यूएस से आता है, तो भी वो पीछे पड़ गए थे बोइंग के, और यूएस से लड़ने को तैयार हो गए थे कि नहीं, हमारे पायलट्स के कारण नहीं हुई। बात रफा दफा कर दी गई। लेकिन आप इंडिया को देखिए, हम अपने आप को फोर्थ लार्जेस्ट नेशन कहते हैं, और हम किस तरीके से फॉरेन, जिनके कारण हमारे देश के लोग मरे हैं, उनके सामने हम बिछ गए हैं। ये हमारे बाबू लोग हैं, ये हमारे मिनिस्टर्स हैं, ये हमारी बीजेपी है। अब आप ये मत कहना कि भाई बीजेपी के अगेंस्ट कुछ कह रहा है। मैं, अगर आपने मेरा इंट्रोडक्शन सुना होगा तो आपको मालूम होगा कि मेरे, क्या बताऊं, मैं बीजेपी में बहुत ज्यादा इन्वॉल्व, लेकिन मैं मोदी को सपोर्ट नहीं करता। मैं हर बार, जब से मैं बालिग हुआ हूँ वोट देने लायक, तब से मैं वोट बीजेपी को ही दे रहा हूँ। लेकिन बीजेपी के लिए दे रहा हूँ, मोदी के लिए नहीं। मैं बस चाह रहा हूँ किसी तरीके से मोदी हट जाए, ये सबसे बड़ी परेशानी है। ये है पार्ट 1, और इसके बाद आपको और रेवल्यूशंस मिलेंगे जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे। आप इसे बने रहिएगा, देखिएगा जरूर। जय हिंद, जय सनातन।